पुरी, ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। इन मूर्तियों को देखने पर पहली नजर में जो बात ध्यान खींचती है, वह है इनका अधूरा रूप। इन मूर्तियों के हाथ स्पष्ट नहीं है, पैरों का कोई निश्चित आकार नहीं दिखता। चेहरा भी पारंपरिक मूर्तियों जैसा सजीव नहीं है। आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनमें पलकें नहीं हैं। यह सब देखकर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, आखिर ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इस रहस्य का उत्तर इतिहास, पुराण और अध्यात्म तीनों में छिपा हुआ है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया, तब उनका शरीर समुद्र के किनारे आकर ठहरा। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर के शेष अंशों को एक लकड़ी के बक्से में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह लकड़ी वर्षों बाद ओडिशा के समुद्र तट पर आकर लगी। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि उस लकड़ी से उनके रूप की मूर्ति बनाई जाए। उस लकड़ी को दारु ब्रह्मा कहा गया, अर्थात वह लकड़ी जिसमें स्वयं ब्रह्मा का वास हो। राजा ने उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का निश्चय किया और विश्वकर्मा को मूर्तिकार के रूप में आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, जब तक वह मूर्तियां बना रहे होंगे, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा सहमत हो गए। कई दिन बीत गए। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता हुई कि मूर्तिकार जीवित भी है या नहीं। राजा ने नियम तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा को पश्चाताप हुआ, लेकिन उसी समय उन्हें ईश्वरीय आदेश मिला, यही अधूरी मूर्तियां साक्षात भगवान का रूप हैं। इन अधूरी मूर्तियों में भगवान ने स्वयं निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति केवल एक आकृति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। इनका अधूरा शरीर यह दर्शाता है कि ईश्वर रूप में नहीं, भाव में बसते हैं। भगवान स्वयं हमें यह सिखाना चाहते हैं कि भक्ति में रूप से ज्यादा भाव का महत्व होता है। उनके अधूरे हाथ यह दिखाते हैं कि वह अपने सभी भक्तों को बिना किसी भेदभाव के अपनाते हैं। उनकी बिना पलकों वाली बड़ी आंखें यह बताती हैं कि वह हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। उनकी आंखों की निरंतरता इस बात का प्रतीक है कि भगवान सोते नहीं, थकते नहीं और न ही कभी अपने भक्तों से मुंह मोड़ते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरीर का जो भाग अंत में बचा था, वह था उनका मस्तक और आंखों का हिस्सा। इसलिए जगन्नाथ जी की मूर्ति में आंखें प्रमुख हैं, लेकिन शरीर संपूर्ण नहीं। उनकी इस स्थिति को ही प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति के आकार में प्रस्तुत किया गया है। यह केवल एक लीला नहीं, बल्कि दर्शन है। पुरी के मंदिर में हर 12 से 19 वर्षों में नवक्लेवर की प्रक्रिया के तहत मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन नई मूर्तियां भी उसी अधूरे रूप में बनाई जाती हैं। इस परंपरा को जारी रखना इस बात का प्रमाण है कि यह अधूरापन ही भगवान की इच्छा है। मूर्तियां नीम की खास लकड़ी से बनती हैं, जिसे बिना किसी कील या जोड़ के केवल छेनी और हथौड़ी से आकार दिया जाता है। निर्माण की पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। पुरी की रथ यात्रा में जब लाखों लोग भगवान के इसी अधूरे रूप को रथ पर खींचते हैं, तो यह भक्त और भगवान के बीच के अद्भुत संबंध का प्रतीक बनता है। रथ यात्रा का उत्सव यह दर्शाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं, चाहे उनका स्वरूप जैसा भी हो। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में बाहरी सुंदरता की अपेक्षा आंतरिक श्रद्धा और समर्पण अधिक मूल्यवान है। भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें यह सिखाता है कि पूर्णता रूप में नहीं, भाव में है।
ईश्वर स्वयं यदि अधूरे रूप में पूजे जा सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां ईश्वर की भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं है। ईश्वर की दृष्टि हमारे हृदय की गहराई को देखती है, न कि हमारे शरीर या बाहरी स्वरूप को। जब हम जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो वह हमें आत्मा की पूर्णता का बोध कराती है। यह रूप हमें सिखाता है, प्रेम में संपूर्णता की आवश्यकता नहीं होती, समर्पण ही पर्याप्त है। यह मूर्ति एक प्रतीक है, भक्ति की गहराई, प्रेम की व्यापकता और ईश्वर के उस रूप की जो सीमाओं से परे है। जय जगन्नाथ।